Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhedemis. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati's Standard 4 Environmental Studies Part 2. Chapter number 6, The Oath of Swaraj. यानी स्वराज्य स्थापने की प्रतिज्ञा. ओथ यानी क्या? प्रतिज्ञा. शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापने की प्रतिज्ञा कहाँ पे ली, कैसे ली और किसके साथ ली, ये हमको इस लेसन में जानना है. इस लेसन में हमको पहला पॉइंट देखना है द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर, यानी रायरेश्वर का मंदिर. टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देयर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर फेमस फॉर इट्स टेम्पल. देखो, जो पुणे शहर था, पुणे गांव था, तो पुणे गांव में साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ यानी नैऋत्य डायरेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा रायरेश्वर का मंदिर था. इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट टुक प्लेस देयर. शिवाजी एंड अ फ्यू मावलाज फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर. तो देखिए, ये कौन से साल की घटना थी? तो 1645 साल की घटना थी. उस साल में बहुत बड़ी एक विलक्षण घटना घटी. शिवाजी महाराज और उनके साथ कुछ आसपास के दरिया के मावले थे. तो वो मावले और शिवाजी महाराज उस मंदिर में इकट्ठा हुए थे. Why had they come to this lovely spot hidden in deep forest? What did they discuss and what favor did they ask of Lord Shiva? तो इस मंदिर में शिवबा और वो मावले क्या कर रहे थे, कौन सी बातचीत कर रहे थे और भगवान शंकर के सामने क्या बातें कर रहे थे, कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे थे, वो आगे दिया है. अगला पॉइंट है द फियरी इलोक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज की तेजस्वी वाणी. Shivaji was still quite young, but his mind was already busy planning big thing. He opened his mind to his playmates and said. देखिए, ये शिवाजी महाराज मावलों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में बैठे थे. तब शिवाजी महाराज उनके साथ बातचीत कर रहे थे. तो उस समय शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे, यानी उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनके मन में कुछ और ही बात चलती थी. और उन्होंने उन मावलों से क्या कहा? माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माय माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो देखिए, वो मावलों को क्या बोल रहे थे कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ. तो कौन सी बात बताने वाला हूँ? जो मेरे मन में अब तक चलती आ रही है. माय फादर शहाजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. तो शिवाजी महाराज क्या बोले उस मावलों को कि उनके पिताजी शहाजी राजे जो थे वो बीजापुर के सरदार थे. इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर. और उन्होंने मुझे जागीरी दी थी. कहा कि पुणे की जागीरी उन्होंने मुझे संभालने के लिए दी. एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली, बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी. हम अभी भी अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ. सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ. मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान. जो सुल्तान ने हमको जहागीर दी है और इस जहागीर में हम रह रहे हैं, तो हम सुल्तान के ग़ुलाम हैं. तो हम उसकी ग़ुलामी क्यों सहन करें, हम उसके हाथ के नीचे क्यों काम करें. मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर पीपल हैंड. और जो पीपल हमको, जिन पीपल के नीचे हम रह रहे हैं, यानी दूसरों के हाथ से ही हम पानी क्यों पिए. ऐसे शिवाजी महाराज बातें कर रहे थे.
We are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war. Our people get killed for nothing during these wars, and family after family gets uprooted. Our country suffered destruction. तो देखिए वो क्या बोल रहे थे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे दुश्मन रहते हैं और उनके बीच में झगड़े भी चलते रहते हैं, और कुछ बात न होते ही वो झगड़े करते रहते हैं. एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस? नथिंग बट स्लेवरी. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू tolerate this? How long shall we lay down our lives for others? Shall we allow this to continue just for the sake of a small watan? What have you to say about all this? तो देखिए ये शिवाजी महाराज उन मावलों से क्या बातें कर रहे थे कि हमारे आसपास जो परकीय राजवटी है चारों तरफ वो फैली हुई है और उनमें हर बार झगड़े ही चलते रहते हैं, और उन झगड़ों में हमारे लोग मारे जाते हैं. वो नाहक झगड़े करते हैं, कुछ कारण न होते भी झगड़े करते रहते हैं, लेकिन उनमें हमारे लोग मरते हैं और हमारे लोगों की फैमिली वो रास्ते पर आ जाती है. उनको खाने को नहीं मिलता, फिर उनका काम करके भी हम उनकी गुलामगिरी क्यों सहन करें? ऐसे दिन हम क्यों निकाले उनके साथ? ऐसे शिवाजी महाराज उन मावलों से बातें कर रहे थे. आगे देखिए. शिवाजी वॉज स्पीकिंग विद ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर. और देखो शिवाजी महाराज बहुत आवेश से ये बातें बोल रहे थे, तब बोलते समय उनका चेहरा लाल हो गया था. इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप एंड लुक एट हिज कॉम्पेनियंस. तो देखिए बोलते बोलते वो बीच में ही रुक गए और सब मावले उनकी तरफ बहुत बड़े आश्चर्य से देख रहे थे. द यंग मावलास गैदर्ड देयर इन द इनर संस्टम ऑफ रायरेश्वर वेयर ग्रेटली थ्रिल्ड बाय शिवाजी स्पीच. दे हैड सीन अ न्यू विज़न. तो देखिए ये सब मावले जब शिवाजी महाराज ऐसे बातें कर रहे थे तो उनकी तरफ देखने लगे थे, और उनमें से उससे क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज ऐसी बातें कर रहे थे तो उनमें एक नई दृष्टि जाग उठी, उनमें जोश जाग उठा, और उनमें से उन मावलों में से एक खड़ा हो गया और वो शिवाजी महाराज को बोलने लगा. वन ऑफ देम सेड, आवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज़ इन यूर माइंड. वो शिवाजी महाराज को बोले, बालराजे आप बताएं आपके मन में अभी क्या चल रहा है. वी आर प्रिपेयर, वी आर एग्जिन्स टू डू यूर बाइंडिंग. यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, वी आर with you. We shall do whatever you say at the cost of our lives if need be. तो देखिए वो मावले शिवाजी महाराज को क्या बोले कि शिवाजी महाराज आपके मन में क्या चल रहा है वो आप हमें बताइए. आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं. अगर आपने हमारे प्राण भी मांगे तो हम वो प्राण भी आपको देने के लिए तैयार है. और सब मावले एक आवाज़ में शिवाजी महाराज से यस राजे ऐसे कहने लगे. आगे देखिए. द ओथ ऑफ स्वराज, यानी स्वराज्य की प्रतिज्ञा. तो देखिए शिवाजी महाराज ने जब सब मावलों के मन में ऐसी जागरूकता निर्माण की तो उसके बाद क्या हुआ, सब मावलों ने शिवाजी महाराज के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज की प्रतिज्ञा ली. शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पायरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स. लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड. तो देखिए शिवाजी महाराज ने जब मावलों की ये बात सुनी तो उनके हृदय में जागरूकता निर्माण हो गई, यानी
उनको ताकत मिली और वो बहुत खुश हो गए और वो उन मावलों से बोले, फ्रेंड्स, आवर पाथ इज़ क्लियर, हमारा रास्ता साफ है। We shall all strive to attain our ideal, work for it till it is achieved. All should be ready even to sacrifice their lives for this ideal which is हिंदवी स्वराज। तो देखिए, हमारा रास्ता अभी खुला है। हमारे मन में जो ध्येय है, उस ध्येय के लिए हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। और अगर हमको इसके लिए प्राण भी देना पड़ा तो हम हमारे प्राण अर्पण करेंगे। कौन से ध्येय के लिए? तो हिंदवी स्वराज के ध्येय के लिए। हमारा ध्येय एक ही है, हिंदवी स्वराज। वी विल हैव आवर ओन राज, yours and mine and everybody's. We refuse to live as slaves anymore. Let us take this oath with Lord Raireshwar as witness. We give ourselves completely to the great task of establishing our own Raj Swaraj. तो हमारा एक ही ध्येय है, कौन सा? हिंदवी स्वराज, और वो हम स्थापन करके ही रहेंगे। जो गुलाम है, जो गुलामी लोग हमको उनके हाथ के नीचे गुलामी करने को कहते हैं, तो उनको हम हार देंगे, उनको हम पराजित कर देंगे और हमारे स्वराज्य की स्थापना हम करके ही रहेंगे। ऐसी शपथ शिवाजी महाराज ने और उन मावलों ने रायरेश्वर के मंदिर में ली। The temple echoed the words of Shivaji. God thinks that this kingdom should take shape as Hindavi Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. तो देखिए, सारा मंदिर इन शब्दों से घूम उठा। कौन से शब्दों से? सबने स्वराज्य स्थापने की प्रतिज्ञा ली थी। किसके साथ? शिवाजी महाराज के साथ। तो रायरेश्वर का पूरा मंदिर इस शब्दों से घूम उठा और हिंदवी स्वराज के रूप में हमारा राज्य स्थापन होगा, ये श्री के मन में है और ये श्री की प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे, ऐसा निश्चय सबने किया। सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल, और ऐसी प्रतिज्ञा करके सब मावला टेम्पल के बाहर आ गए। सब मावले लोग जो थे वो टेम्पल के बाहर आ गए। कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज, और स्वराज की घोषणा करके वो सब मावला टेम्पल के बाहर पड़ गए। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड with great joy. As soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. He described to her all that took place of Raireshwar. Overjoyed, Jijabai, though with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind. तो देखिए, सब मावले शिवाजी महाराज के साथ निकले और शिवाजी महाराज जब पुणे लौट आए तो पुणे में लाल महल में मातोश्री के पास गए, यानी जीजा माता के पास गए और रायरेश्वर मंदिर में जो घटना घड़ी, जो शपथ ली सब लोगों ने, तो वो सबकी जानकारी उन्होंने जीजा माता को दी। और जीजा माता ये सब घटना और ये कहानी सुन के बहुत खुश हो गई और उनको भी लगने लगा कि बालराजे ही मेरा सपना पूरा करेंगे। उनको बालराजे पर बहुत विश्वास हो गया। उनको विश्वास था किस पर? शिवाजी महाराज पर। हमारा अगला पॉइंट है प्रिपरेशन इन द मावल वैली, यानी मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। यानी मावल प्रदेश में सब मावल इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज के साथ मिलकर उन्होंने क्या क्या
शुरुआत की स्वराज्य स्थापना के लिए, वो हमें देखना है। शिवाजी soon got busy with his new activities. Along with his commanders, he started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret path in the hills, and getting familiar with the general topography of the land, its valleys and ghats, and possible communication routes. तो देखिए शिवाजी महाराज ने उनके इन नए काम को शुरुआत की, वो काम पर लग गए। उन्होंने सब मावलों को अपने हाथ के नीचे लेकर उनको तलवारबाजी चलाना, घुड़सवारी करना, और जो बड़े बड़े हिल्स थे तो उस हिल्स में से मार्ग ढूंढना, उसके साथ साथ जो घाटी थी उस घाटी में जो गुप्त मार्ग थे वो मार्ग भी, उस मार्गों का निरीक्षण करना, ये सब काम उन्होंने मावलों के साथ मिलकर शुरू किया। और शिवराय ने क्या किया, ये सब ट्रेनिंग मावलों को दी और मावलों का अंतःकरण उन्होंने जीत लिया। He won over the Maulas, who became his most devoted followers, willing to lay down their lives for him at any time. Shivaji's enthusiasm increased 1,000-fold. देखिए फिर ये जो तरुण मावला थे, जवान मावला थे, तो वो शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए थे। तो कैसे? शिवाजी मेड अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट एंड मिलिट्री। तो देखिए वो क्या बोलते थे कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए, ऐसा वो मावला अपने मन में ठान लेते थे और शिवाजी महाराज के लिए वो काम करने के लिए तैयार हो गए। और शिवाजी महाराज को भी उन मावलों का ये काम बहुत अच्छा लगा। In this, his followers were of great help to him. In the course of time, he came to know the smallest detail of every establishment, secret pathways, understand roads, ammunition dumps and cellars. तो देखिए शिवाजी महाराज को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सब युवा मावले, जवान मावले उनका साथ दे रहे थे, किसमें? स्वराज्य स्थापना में, हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए वो उनका साथ दे रहे थे। तो शिवाजी महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, जो पुणे गांव था उसके आसपास जो किले थे, कोट थे, वो सबका निरीक्षण किया और उनमें गुप्त मार्ग, सुरंगों, तहखानों और गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, उनकी सब जानकारी उन्होंने प्राप्त की। किसके साथ? उन मावलों के साथ। मावलों को साथ लेकर उन्होंने सबकी जानकारी प्राप्त कर ली। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इन मावल, यानी मावल उनके फ्रेंड्स हो गए थे, यानी मावलों की उनको क्या मदद हो गई, वो उनके फ्रेंड्स कैसे बन गए? मावल प्रदेश के साथी। All over the 12 Mawals there were Deshmukh guarding their individual watans, to which they were more attached than anything else. तो देखिए आसपास बहुत सारे जगह पर कुछ देशमुख लोग थे, वो उनका वतन संभाल रहे थे। There were constant quarrels between them, leading to useless waste of money and manpower. तो देखिए उनको, जो देशमुख लोग थे, तो उन देशमुख लोगों को उनका वतन का लोभ था। लोभ यानी क्या? वो यानी मेरा वतन ऐसा है, मेरा वतन जैसा है, ऐसा उनको लोभ था। वतन के लिए वो आपस में झगड़ा भी करते थे, वो लोग एक दूसरे में झगड़ा करते थे।
शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइड टू पुट एन एंड टू इट। और शिवाजी महाराज ने ये सब देखा था, वो ये सब देख रहे थे, और शिवाजी महाराज ने जब ये देखा तो शिवाजी महाराज ने उनको समझाया। ही वुड विजिट द देशमुख इन द एरिया। शिवाजी महाराज उस देशमुख के एरिया में उनको मिलने के लिए गए। टॉक टू देम, और उनको वो बोले। परस्यूड देम टू डिसीज फ्रॉम देयर folly and raise before them a very attractive picture of the स्वराज of his dream। और देखिए शिवाजी महाराज देशमुख को मिलने गए, उन्होंने समझाया कि आप आपस में झगड़ा मत करो, कारण न होते ही आप आपस में झगड़ा करते हो और अपना पावर ख़त्म कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, मेरा साथ देकर आपने हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है, ऐसा शिवाजी महाराज ने उनको समझाया। He thus won many of them over to his side. He used force against those who were adamant. In this way, he stopped the mutual warfare। और देखिए जब शिवाजी महाराज उनको ऐसे समझा रहे थे तो वो शिवाजी महाराज को पागल समझ रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। शिवाजी महाराज उनको समझाते ही गए और उनको वटनी पर उन्होंने लाया, यानी सही रास्ते पर उनको लाया। आपस में जो झगड़े होते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। और आगे देखिए, एवरीबडी वॉज प्लीज विथ हिज हैप्पी रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेज ऑफ शिवाजी। और ये जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, उनके आपस में जो झगड़े होते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए और शिवाजी महाराज का धन्यवाद किया, उनको धन्यवाद बोलने लगे। झुंजारराव मरड, हैबतराव शिळमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोडे, जेठे पायगुडे बांदल were some of the Deshmukh in the Maval Valley who began to look upon Shivaji as their leader. The dream of Swaraj was fast approaching the day of fulfillment। और देखिए ये जो मावल लोग थे, यानी मावल प्रदेश के ये जो लोग थे, झुंझाराव मरड, हैबतराव शिळमकर वगैरह, इनके जो नाम दिए हैं वो शिवराय को मानने लगे और शिवराय के साथ उन्होंने स्वराज्य स्थापन यानी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने की शपथ ली शिवाजी महाराज के साथ, और वो शिवाजी महाराज के साथ मिल गए। इस तरह शिवाजी महाराज सबको समझाते रहे, सबका आपस में जो झगड़ा होता था वो शिवाजी महाराज ने ख़त्म कर दिया और उन्होंने उन लोगों को अपने तरफ कर लिया। ऐसे ये शिवाजी महाराज। अगला पॉइंट है शिवाजी रॉयल सील, यानी शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। अभी देखिए राजमुद्रा तैयार की गई शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज ने अच्छा कार्य किया था, यानी वो अच्छा कार्य करने जा रहे थे, तो इसलिए शिवाजी महाराज की राजमुद्रा बनाई। तो वो कैसे बनाई? द जागीर वॉज ऑलरेडी बीइंग एडमिनिस्टर इन द नेम ऑफ शिवाजी। शहाजी राजे हैड कॉस्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी। इट रीड, देखिए तो शिवराय के नाम का जहांगीर में कारोबार शुरू हो गया, यानी शिवाजी महाराज ने पुणे जहांगीर अच्छी तरह संभाली और उनका कारोबार भी अच्छी तरह शुरू हो गया था। तो इसलिए शहाजी राजे ने क्या किया, शिवाजी महाराज के नाम से एक स्वतंत्र राजमुद्रा बनाई। तो वो राजमुद्रा कैसे बनाई, देखिए आगे दिया है, ये राजमुद्रा है। प्रति पंचद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्व वंदिता शहा सुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। देखिए ऐसी राजमुद्रा शिवाजी महाराज की तैयार की। इसका अर्थ क्या होता है वो आगे दिया है। This seal will grow in splendor like the new moon. The seal of Shivaji, the son of Shahaji,
receiving homage from the whole world denotes the welfare of the people. This royal seal in a way foretold the foundation of स्वराज। देखिए उसका अर्थ यहाँ पे दिया है आपको, क्या अर्थ दिया है उसका, तो उस राज मुद्रा का अर्थ है प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राज मुद्रा शहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राज मुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राज मुद्रा स्वराज्य की स्थापना का संकेत था। तो देखिए ऐसी राज मुद्रा शहाजी राजे ने शिवाजी राजे के लिए तैयार की थी। देखिए यहाँ पे दिया है, ये है राज मुद्रा, शिवाजी महाराज की राज मुद्रा संस्कृत भाषा में दी है। समझ में आपको, आगे बढ़िए। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वेयर कार्व्ड इन पारसी। देखिए ये जो राज मुद्रा थी तो बहुत सारे लोग ऐसी राज मुद्रा पारसी भाषा में बनाते थे, लेकिन शिवाजी वॉज इन संस्कृत। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंस चेंज। देखिए बहुत सारे लोग राजमुद्रा पारसी भाषा में यानी पारसी लैंग्वेज में बनाते थे, लेकिन शिवराय की राजमुद्रा संस्कृत लैंग्वेज में थी। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन, बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हर्ट फॉर अदर रिलीजन्स। तो देखिए अगर हमको स्वराज्य चाहिए तो हमें हमारे स्वराज्य की भाषा ही यूज़ करनी चाहिए और हमारा धर्म भी हमको यूज़ करना चाहिए। ये बात सामने रखकर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में बनाई गई थी और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, द सील वॉज अ गारंटी टू ऑल द मावला दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दे वेयर क्विक टू ग्रास्प दिस पॉइंट। और उसमें खुद का धर्म और खुद की भाषा तो यूज़ की है, लेकिन दूसरे धर्म का द्वेष भी करना नहीं चाहिए। और शिवराय ने ये कारोबार, ये जहागीर का कारोबार लोगों के कल्याण के लिए शुरू किया था। ये सब मावलों के ध्यान में आ गया था, यानी ये सब लोगों के ध्यान में आ गया था, तो इसलिए सब लोग शिवाजी महाराज का साथ देने लगे। इसी तरह शिवाजी महाराज की राजमुद्रा तैयार की और इसी तरह यहाँ पे हमारा ये लेसन समाप्त होता है। समझ में आया सबको? सबने लेसन एक बार रीड करना है। थैंक यू।